नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची टूल के बारे में। कई लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन किया और बोला कि सर फिबोनाची का जो आपका सेटिंग है उसके बारे में बताइए, कैसे आप बनाते हैं, कैसे आप लगाते हैं, क्या है उसके बारे में, मुद्दा क्या है? देखो, फिबोनाची एक ऐसा टूल है ना जो आपको ना बेस्ट एंट्री देता है। बेस्ट एंट्री मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए मैं हमेशा टॉप से एंट्री लेता हूँ और टॉप से बॉटम से एंट्री लेता हूँ, ठीक है? टॉप और बॉटम एंट्री इसलिए लेता हूँ, देखिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊँ, मान लीजिए ये आपका विकेट है, ठीक है? आप मान लीजिए यहाँ पर ये आपका विकेट है, करेक्ट? मैं बॉक्स लगाता हूँ। चलो ये आपका एक बाउंड्री लाइन है, करेक्ट है? और ये आपका एक लाइन है। ये चूँकि अब ये ओवर सोल्ड एरिया में आ चुका है तो हम ला यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब अगर आपको बेस्ट मूवमेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, है ना? तो अगर आपको बेस्ट मूवमेंट चूज़ करना है, आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा वो आपको खुद पता करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो मूवमेंट है ना, देखिए बेस्ट मूवमेंट क्या होता है? बेस्ट मूवमेंट यहाँ से भाई मूवमेंट ये जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अगर आपको डाउन साइड का चाहिए तो ये बेस्ट मूवमेंट आपको यहाँ तक ओवरसोल्ड तक मिलेगा। अब चूँकि ओवरसोल्ड ये यहाँ बना है तो आपको यहाँ एग्ज़िट करना चाहिए, करेक्ट है? बट अगर मान लीजिए ये नीचे की तरफ से आया है, देखिए ये सिंपल सी बात है, इसने ये कहाँ से चला आ रहा है देखिए। उम्म, देखिए ये यहाँ से ओवर ये था ओवर, अभी मान लीजिए इसने टच ही नहीं किया तो ये रनिंग में जा रहा है, तो आप इतना पूरा मूवमेंट टच कर सकते थे। अब कैसे कर सकते थे वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? फिबोनाची टूल लगा के कैसे आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो, कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। फिबोनाची स्कैल्पिंग के लिए एकदम बहुत अच्छी बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है? अब ये देखिए चीज़ को, आपका लास्ट वो क्या था? स्विंग, हम लास्ट स्विंग पे इसको लगाते हैं। अब मान लीजिए हमारा लास्ट स्विंग ये था, करेक्ट है? यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बना, पहले इसने देखिए एक ब्रेकर ब्लॉक से दूसरे ब्रेकर ब्लॉक या टॉप तक हम इसको लगाते हैं, करेक्ट है? आपको इसको सिंपल सा समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ने की 1 बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, 4 बार कोशिश की, फिर 5वीं बार में इसने रीटेस्ट करके इसको ब्रेक कर दिया, करेक्ट है? अब ये क्या बन गया? सपोर्ट। अब हमें यहाँ से क्या करना है? एक फ्लिप डिज़ाइन करना है। चूँकि ये अपसाइड जा रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक का वेग फ़िब देखेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसने ये यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया है। देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेकर ब्लॉक से हमने एक फ़िब लगाया तो हमारा टारगेट कहाँ तक का था। तो आपको टारगेट के एग्ज़िट करने के लिए, एंट्री करने के लिए अब कई लोग यहाँ से बाइंग करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है? अब चूँकि ये बहुत टाइम तक ये क्या रहा है, बुलिश रहा है तो मैं यहाँ से सेल कर दूँ, म मुझे ये कैंडल दिखती है, मैं यहाँ से सेल करूँगा। तो मैंने इसमें डीसी का भी उपयोग कर लिया, मैंने फिबोनाची का उपयोग कर लिया, ये मेरा टारगेट है। अरे यार! लॉन्ग शॉट में पता नहीं क्यों गलत लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ एंट्री करनी थी, आपको ये टारगेट लेना था। मैं ऊपर की भी एंट्री आपको बताऊँगा किस तरीके से लेनी है, 1:1:3 क्योंकि यहाँ पर आपका 0.4 का साइकोलॉजी, ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने की हुई है। अगर मैं इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग करूँगा ना, तो वो अलग ही होती है। देखो मैं अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग करूँ और इनपुट में जाके स्टाइल में देखिए प्राइस क्रैम टेम्पलेट है तो अप्लाई डिफ़ॉल्ट, तो ये होती है अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अब मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी। देखिए इसकी सेटिंग ना अलग ही होती है, मैंने ये खुद अपनी सेटिंग बनाई हुई है। क्योंकि देखो एल्गो जो होती है ना वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे काम करती है, इसकी होती है ये सेटिंग होती है, ये 0 होता है, ये 0.3 को मैंने 0.4 कर लिया, 0.5 को मैंने 0.55 कर लिया है, 55 कर लिया है, 0.6 ये सब डिफ़ॉल्ट है, इस दोनों को चेंज किया मैंने, 0.4 0.3 को 0.4 किया है, इसको 0.55 किया है, तो आप इस सेटिंग को याद रख लीजिए और इसी सेटिंग को फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहीं से नॉर्मली रिवर्स करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इससे टच करके जाए, अगर आपको यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई देता है, अगर ओवरसोल्ड एरिया से कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कर सकते हो। अब आपको पता है ऊपर का टारगेट क्या होगा, ये तो आपने एक स्विंग का टारगेट बता दिया कि भाई अगर ऊपर टॉप से मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं ये ट्रेड लूँगा और मेरा कोई कैंडल मुझे एंट्री देगी, हैमर कैंडल पे मैं एंट्री लेता हूँ, ठीक है? अब आप बोलेंगे है ना हैमर कैंडल पे आप एंट्री ली तो बहुत टाइम लॉस में रहा, बिल्कुल। तो जब भी क्या होता है ना मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो कंसोलिडेट करता है, तो आपको वॉल्यूम के अनुसार एक कैंडल यहाँ पर बॉक्स टाइप का बनाना चाहिए। अगर मैं यहाँ वॉल्यूम लगा दूँ तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की सेटिंग आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा वॉल्यूम की सेटिंग का, तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम का इस हैमर पे डाइवर्जन दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए बुलिश डाइवर्जन था और सॉरी बेयरिश डाइवर्जन था और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई निकला इस हैमर पे देखिए, ठीक है? तो मेरी एंट्री यहाँ नहीं बनती है, अब मुझे इस वॉल्यूम पे बॉक्स बना लेना है, ये मैं बॉक्स बनाऊँगा। अब मैं इस पे फिबोनाची लगाऊँगा। अगर कोई वॉल्यूम 20 ईएमए को क्रॉस कर दे, हमें उस पे ये ऐसे इस तरीके का गिफ्ट बॉक्स टाइप का बनाना है। उस पे हमें छोटा-सा क्या लगाना है, एफबीजी नहीं लगाना है, हमें फिबोनाची लगाना है, ठीक है? फिबोनाची डाउन साइड का लगाना है। अब हमें बेस्ट एंट्री कैसे लेनी है?
0.5 के एरिया से हमें बेस्ट एंट्री चाहिए। ये रिस्की ट्रेड थी, तो मुझे 0.5 के एरिया से, और मेरा जो एसएल रहता है 270 का रहता है इस तरीके से, और मेरा टारगेट 1:2 रहता है, तो मेरा टारगेट डन हो गया 1:2। ठीक है। अब मुझे 3-4 तरह के कंफर्मेशन मिल गए, मेरी एंट्री बेस्ट हो गई। आपने मार्केट से बार्गेन करके एंट्री की, मार्केट जाते हैं बार्गेनिंग करते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो आपने मार्केट से बार्गेन करके एंट्री ली। दूसरा है, मुझे यहाँ से यहाँ तक नीचे तक का टारगेट मिल गया। लोग बोलेंगे यार टारगेट कहाँ तक लें, टारगेट आपको मिल गया कि 0.4 तक, अगर आपको कुछ भी पैटर्न दिखाई देता है तो एग्जिट कर लेते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर एंट्री दिखाई देगी। ठीक है, ये अभी गोल्डन रेशियो तक गया नहीं है, बट मैं इसको सिल्वर रेशियो बोलता हूँ, जो मैंने खुद इजाद किया है। अब मैं इसको यहाँ से लॉन्ग पोजीशन कैंडल स्टिक पैटर्न देख के बना सकता हूँ क्या, लेकिन मुझे वॉल्यूम कुछ ऐसा वॉल्यूम दिखा है जिसने, ये देखिए लास्ट वॉल्यूम ये था, तो ये लास्ट वॉल्यूम था, तो हमें यहाँ एक बॉक्स बनाना है ना। अब इस बॉक्स, अब ये क्या काम करेगा, देखो यहाँ पर भी एक ब्रेकर ब्लॉक बना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, अभी यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो ये रिस्की ट्रेड है कोई। और आपकी दूसरी रिस्की ट्रेड क्या बन रही है, देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम आया ना, वो इसमें स्पाइक यहाँ पर आया है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पर स्पाइक आया है, अरे यार यहाँ स्पाइक आया है, ये इसने इसको ब्रेक किया है, करेक्ट है। फिर डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इसमें ये हुआ है कि ये ऊपर की तरफ गया है और ये डाउन साइड की तरफ गया है। तो हमें वॉल्यूम में ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है थ्रू आउट, अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस ये दिखाई दिया कि पहले वॉल्यूम ने ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गया, वो नीचे गया, तो नीचे का ही ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस है। अब देखिए इस वॉल्यूम ने अभी तक मेरी एंट्री क्यों नहीं बनी है, उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। मैंने भी यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं है, एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक के पास है, छोटा सा ब्रेकर ओवर है, बट ब्रेकर ब्लॉक तो है। दूसरा, मुझे यहाँ पर कोई हाई वॉल्यूम नहीं दिखा है ओवर सोल्ड एरिया से। अगर मुझे यहाँ हाई वॉल्यूम दिखा है, देखिए डिक्रीज ही हो रहा है वॉल्यूम, कैंडल भले ही अप साइड जा रही हो, ये देखिए ये कैंडल भले ही अप जा रही हो, बट ये नीचे जा रही है वाली कैंडल, तो मुझे यहाँ पर एक वॉल्यूम में डाइवर्जन दिख रहा है, तो मैं यहाँ एंट्री तब तक नहीं करूंगा जब तक ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं ब्रेक हो जाता। तो इस तरीके से आप फिबोनाची को लगा सकते हो। अब लोग फिबोनाची को यहाँ भी इस तरीके से, एक तरीके से यहाँ से भी यूज कर सकते हैं कि ये फिबोनाची यहाँ पर स्विंग हो गया। अब ये जो टारगेट होगा वो आपका यहाँ तक का टारगेट होगा। अब मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ, है ना, ये बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, तो आपको अभी ये दिख रहा है, तो आपको ये नया बॉक्स यहाँ लगा लेना है भाई, आपका टारगेट भी बहुत कम यहाँ तक का ही होगा, करेक्ट है। तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान वापस से करना चाहिए डाउन साइड की, क्योंकि यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम जो जा रहे हैं ना बाइंग के, उसमें डाइवर्जेंस है डाउन साइड का, करेक्ट है। देखिए यहाँ पर डाइवर्स, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गेम प्ले करता है ट्रेडिंग के अंदर, इंडिया विक्स करता है और कैंडल ब्लेंडिंग करती है। एंड ये चौथी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है फिबोनाची। फिबोनाची एक ऐसा काम है, जैसे महिलाएं जाती हैं बार्गेन करती हैं कपड़ों की दुकान पे, सब जगह बार्गेन करती हैं कि नहीं 100 की चीज़ 90 में दे दो, 95 में दे दो, वैसे ही ये मार्केट से बार्गेन करने का टूल है। आपको बार्गेन करना आना चाहिए, आपको अपने लेवल से लेना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मार्केट ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन क्या फॉर्म करेगा, तो कंसोलिडेशन में आपको एम पैटर्न, पुष्पा पैटर्न बना सकता है। देखिए प्रॉपर पुष्पा पैटर्न उसने बनाया भी है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ उसने किस तरीके से पुष्पा पैटर्न, देखिए ये एक लाइन, ये फिर ये, और ये ट्रिपल धड़ाम। तो अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एक एम बना हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम में डाइवर्जन ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये मार्केट तो अप गया है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है, तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए फिबोनाची की सेटिंग आप 0.4 और 0.5 मैं रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रखिए, बैक टेस्ट कीजिए फिर रखिए, और फिबोनाची का टूल का आप उपयोग कीजिए मार्केट से बार्गेनिंग करने के लिए। देखिए मार्केट प्राइस पे एंट्री करना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, आप एक फिबोनाची का टूल लगा लीजिए और उस पर अपनी फिक्स एंट्री लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन में काम कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस पे तो आपको ब्रोकरेज मार देगी। तो भाई लिमिट ऑर्डर आप लगा के रख दीजिए, अगर आपके लेवल पे आएगा, देखिए टॉप और बॉटम से बेचेंगे तो कम लॉस होगा, मिडिल में बेचेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बार्गिंग करने का टूल है, इसमें आपको बार्गिंग करना आना चाहिए। चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।